नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आखिर पर्यटकों पर इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों हो गया। क्या आतंकवादियों ने अपनी रणनीति बदल दी है, इसके पीछे वो क्या दिखाना चाहते हैं, इसमें क्या पाकिस्तान का हाथ है। ये एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी हिंसा होती है, इतना आतंकवाद होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है। अमरनाथ यात्रा पर वहां पर कई बार हमले हुए हैं, लेकिन पर्यटकों के इतने बड़े समूह पर पहली बार हमला हुआ है जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। इसको आतंकवादियों की बदलती रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ है, जो ये दिखाना चाहता है कि भारत की जो स्थिति है, जो तेज वास्तव में जो तेजी से बेहतर हो रही है, कश्मीर में स्थितियां तेजी से बेहतर हो रही है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, जबकि वहां पर आतंकवाद काफी हद तक दम तोड़ चुका है। तो इसलिए निहत्थे लोगों को, पर्यटकों को निशाना बनाया गया, ऐसी जगह पर निशाना बनाया गया जहां पर आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पर आमतौर पर आतंकी हमले नहीं होते हैं, और खासकर पर्यटकों पर तो हमले नहीं होते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि जो पर्यटक हैं वो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, राज्यों की इकोनॉमी को चला रहे हैं। तो ऐसे में इस हमले को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात है कि आखिर ये हमला उस समय क्यों हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और सऊदी अरब ने उनका एक गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। उनके स्वागत में फाइटर प्लेन भी उड़ाए थे। तो ऐसे में सऊदी अरब पीएम का जाना और उसी समय हमला होना। दूसरी बात, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और वो कल जयपुर में थे जिस समय हमला हुआ है। तो जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हो और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर हों, सऊदी अरब वो देश है जो कभी पाकिस्तान का भी मित्र है काफी हद तक। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये स्थानीय आतंकवादियों की चाल है या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जो रक्षा के एक्सपर्ट हैं वो तो ये मानते हैं कि सीधे तौर पर जिस समय इस घटना का जो वक्त है अंजाम देने का, वो साफ तौर पर अमेरिका और सऊदी तक को संदेश देने की कोशिश की है कि भारत में, खासकर कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, वहां पर आतंकवाद बढ़ रहा है, पनप रहा है, फल फूल रहा है, आतंकी वहां पर सक्रिय हैं, इसके पीछे ये मंशा है। तो ये मंशा किसकी है? ये स्पष्ट तौर पर ये मंशा पाकिस्तान की ही हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हाल में पाकिस्तान की अगर अंदरूनी बात करें तो बलूचिस्तान में जो आजादी की जो मांग है वो बहुत तेज हुई है और बलूचिस्तान में बड़ी घटनाएं हुई हैं, ट्रेन तक हाईजैक हुई है, इसके अलावा कई आतंकी घटनाएं वहां पर हुई हैं। वहां पर जो आजादी की मांग कर रहे हैं बलूच, उनने काफी तेजी से दिखाई है। तो पाकिस्तान इस पर से ध्यान भटकाने के लिए, पाकिस्तान उस पर से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा हो सकता है। तो ये इसके पीछे दूसरा तर्क दिया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि इधर भारत ने पीओके को लेकर वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि पीओके हमारा है और पाकिस्तान को स्वतः ही उसे वापस देना चाहिए। पाकिस्तान के लिए उचित समय है कि वो पीओके को भारत को सम्मान सहित लौटा दे, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को कहीं न कहीं ये लगता है कि भारत देर से देर पीओके लेके रहेगा, अगर वो स्वेच्छा से नहीं देगा तो अपनी जबरदस्ती से लेकर रहेगा। तो इसलिए भी पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की हो सकती है कि इस कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए, निहत्थे लोगों पर हमले किया जाए। वहां पर पर्यटन और टूरिज्म बढ़ रहा है, जो वहां पर जो अलगाववादी लोग हैं उनके विचार बदल रहे हैं, वो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि भारत की मुख्य धारा में जुड़ने से उनका फायदा है, उनकी नई पीढ़ी का फायदा है। ऐसे में ये बात पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। उसे लगता है कि अगर लोगों की भावनाएं धीरे धीरे, जो अलगाववादी भावनाएं लोगों की खत्म हो जाएगी, तो उसका जो कश्मीर का राग है वो नहीं चल पाएगा। तो ये इसका एक और कारण है। इसी प्रकार सेना प्रमुख अगर पाकिस्तान की माने तो हाल में उन्होंने कहा था कि जो कश्मीर हमारी एक मेन आर्टरीज की तरह है, जैसे हार्ट की प्रमुख आर्टरी होती है, वैसे कश्मीर हमारी आर्टरीज की तरह, हम उससे दावा कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए भी ये लग रहा था कि वो इस हमले के पीछे पाकिस्तान की एक सुनियोजित चाल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों की फेलियर नहीं है, क्या इसमें हमारी खुफिया एजेंसियों की फेलियर नहीं है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं और वहां पर अगर सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, अगर 3 4 5 आदमी गन लेकर चले जाते हैं, भले वो आर्मी की वर्दी में हो,
तो उनको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे चेक क्यों नहीं किया गया, किसी पॉइंट पे उनको ट्रेस क्यों नहीं किया जा सका, और अगर कोई ऐसी अंदर से प्लानिंग बन रही थी तो खुफिया एजेंसियां इसकी कोई पूर्व सूचना क्यों हासिल नहीं कर पाई। ये हमारी खुफिया एजेंसियों की भी एक विफलता है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए और आगे इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि भारत के पास क्या विकल्प है। देखो, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि 3 विकल्प हैं। पहला कि जो स्थानीय स्तर पर भारत एक बड़ा अभियान चलाए, जितने भी आतंकवादी वहां पे छुपे हैं, जितने भी आतंकवादी कश्मीर में मौजूद हैं, उनका एक मुफ्त सफाया कर दे, एक टाइमलाइन के भीतर सफाया कर दे। बड़ा अभियान स्थानीय स्तर पर हालांकि ये शुरू हो भी चुका है। दूसरा यह है कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी पीओके में, जितने भी कैंप हैं लश्कर के और ये जो भी संगठन के सामने आ रहे हैं, इन कैंपों को तहस नहस करना पड़ेगा और लगातार ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर फिर वो बनाते हैं फिर तहस नहस करना पड़ेगा। और तीसरी बात कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर उसकी हरकतों को बता के पूरी दुनिया को उसे एक आतंकवादी देश घोषित करना होगा। ये मामला एक नहीं है। मुंबई हमला हुआ, पाकिस्तान का हाथ था। उरी हमला हुआ, पाकिस्तान का हाथ था। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान का हाथ था। हर जगह तो सबूत सामने है। और जो अभी तो एक मुंबई हमले का आरोपी अमेरिका से लेके आए हेडली को, तो वो सारा तहब्बुर राणा को, वो सारा पाकिस्तान का नागरिक रह चुका है, बाद में कनाडा का नागरिक हो गया था। तो वो क्लियर बता रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो ऐसे में भारत को सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहिए और उसको आतंकवादी देश घोषित कराने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि कराना चाहिए। तभी भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।